हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूं। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से। फिर शुरू करेंगे आज की क्लास। तो इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम 2026 के बारे में, जो कि आप लोगों का सितंबर में होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस सीटेट पास करने के 5 सीक्रेट टिप्स के बारे में। तो आप लोग क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग ये टिप्स अपनाते हैं तो आप लोगों को 100% गारंटी है कि आप लोग एग्जाम को क्रैक कीजिएगा, 90+ मार्क्स आएगा और एग्जाम पर फोकस्ड बना रहेगा। तो बस आप लोगों को करना क्या है, क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और प्लीज सभी लोग क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। और जिनका भी बीएड का एग्जाम हो गया है तो वो क्या कीजिए, अभी सिर्फ सीटेट पर ध्यान दीजिए, इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और जिनका सीटेट बीएड का एग्जाम होने वाला है तो बीएड के एग्जाम होते ही आप लोग क्या कीजिएगा, अपना 100% आप लोगों को सीटेट के एग्जाम में देना है। अगर आप लोगों को बीएड करते हुए अगर सीटेट हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप लोग बीएड कर लीजिएगा उसके बाद सीटेट कीजिएगा तो सीटेट और करना आप लोगों के लिए कठिन हो जाएगा। तो बस आप लोगों को ये 5 सीक्रेट पर ध्यान देना है और ऐसे ही आप लोगों के लिए हम टिप्स लेते आएंगे। और सीटेट से और जानकारी के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट के सबसे ऊपर भी दिख रहा होगा। तो चलिए हम बिना देरी के क्लास में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम पहले टिप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए पीवाईक्यू क्वेश्चन। जी हाँ, पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको करना क्या है, एकदम 100% अनिवार्य है। तो यहाँ पे आप लोगों को 2023 से 2025 का ही करना है। जी हाँ, 2019-20 का नहीं करना है, क्योंकि पहले का जो क्वेश्चन है काफी इजी आता था। तो इजी का क्वेश्चन कीजिएगा तो आप लोगों का हार्ड क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसलिए 2023 और 2025 तक का क्वेश्चन करना है। जो लास्ट अभी फरवरी तक हुआ है उसका भी क्वेश्चन करना है, क्योंकि इससे में क्या है, आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक मिलेगा। उससे पहले का क्वेश्चन का लेवल क्या था, बहुत ही आसान था। तो अगर आप लोग आसान क्वेश्चन कीजिएगा तो फिर आप लोगों का हार्ड क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोगों को 2023 से ही क्वेश्चन करना है। 2023, 24, 25 तक आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन कर जाना है। पीवाईक्यू क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला आप लोगों का, अभी अगर आप लोग बीएड के एग्जाम में बिजी हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 1-2 घंटा आप लोग क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए हम दूसरा स्टेप में जाते हैं। दूसरा टिप्स कौन सा होने वाला है, दूसरा आपका होना चाहिए, सबसे फोकस कहाँ पे होना चाहिए, तो सीडीपी पे होना चाहिए। जी हाँ, तो आप लोगों के मन में सवाल होगा कि सीडीपी से तो 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, सिर्फ 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, 30 क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को क्वेश्चन और थ्योरी दोनों पढ़ना है सीडीपी से। इससे आप लोगों को क्या होगा, सीडीपी अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 80 से 90 नंबर आप लोगों का सिर्फ सीडीपी से आ सकता है। जी हाँ, अगर आप लोग एसएसटी में 20 नंबर का सीडीपी आता है आपका, आप लोगों का सीडीपी खुद 30 नंबर का हो गया तो ये कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का हो गया। इधर आप लोगों का पैडागोजी, हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में हुआ तो 15-15 नंबर इधर हो गया, तो 30 नंबर यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे 80 नंबर हो गया। 80 नंबर आप लोगों को कहाँ से आ जाएगा, तो सीडीपी से आ जाएगा। तो सीडीपी पे आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है। सीडीपी में आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चन करना है, एमसीक्यूज भी करना है, नए क्वेश्चन भी करने हैं, थ्योरी भी पढ़नी है। और उसके बाद आप लोगों को कितना नंबर आ सकता है, सिर्फ सीडीपी से पढ़ने से 80 से नंबर आप लोग पासिंग मार्क्स सिर्फ सीडीपी पढ़कर ही ला सकते हैं। तो बस आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोग क्या कर सकते हैं, थ्योरी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को कोई बैच नहीं भी लिए होंगे तो आप लोग चैट जीपीटी या फिर परप्लेक्सिटी कहीं से क्या कर सकते हैं, किसी एक टॉपिक को सर्च कीजिएगा, पूरा का पूरा थ्योरी आ जाएगा आपके सामने। और जो भी 10 जो थ्योरी है उसके बारे में हम वीडियो बना दिए हुए हैं, 10 थ्योरी आप लोगों से उस 10 थ्योरी को जरूर पढ़ के जाइएगा। तो दूसरा कहाँ पे फोकस होना चाहिए आपको, अगर आप लोग सीटेट पास करना चाहते हैं तो सीडीपी पे होना चाहिए। आगे देखते हैं तीसरा आप लोगों का कहाँ पे होना चाहिए ध्यान। तो तीसरा यहाँ पे आ जाएगा मॉक टेस्ट पे। जी हाँ, तीसरा यहाँ पे मॉक टेस्ट, यानी कि मॉक टेस्ट करने से सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपको टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। क्योंकि हम पिछले एग्जाम में अक्सर बच्चे को हम सुने हैं कि उनका क्या हुआ था, क्वेश्चन छूट गया था। और ये ज्यादा उन बच्चों के मुंह से सुनने को आया था जो जिनका क्या था, साइंस और मैथ था। उनका क्या हुआ था कि उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था और उनका क्या है 20 से 30 क्वेश्चन छूट गया था। एसएसटी वाले का कम छूटा था, मैथ साइंस वालों बच्चों का ज्यादा ये सुनने को मिला था कि उनका क्वेश्चन रह गया था। तो यहाँ पे आप लोग मॉक टेस्ट दीजिएगा, तभी आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। और मॉक टेस्ट ऐसे नहीं देना है कि बस दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे मॉक टेस्ट में बैठना है जैसे कि आप लोग एग्जाम दे रहे हैं। उससे आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट होगा। इससे आप लोगों को समझ में आएगा कि हमने
आपने कितना टाइम किस क्वेश्चन पर दिया है, कितना टाइम किस क्वेश्चन पर नहीं देना था। तो हर एक संडे के दिन क्या करना है, आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है। कम से कम अगर आप लोग बीच में नहीं भी दे पाते हैं तो संडे के दिन आप लोगों को एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका पूरा एनालिसिस करना है कि कौन से सब्जेक्ट में आपका कितना नंबर आया है, कहाँ पे गलत हुआ है, सारी चीजों को क्या करना है, नोट डाउन करना है और उस पर फिर से क्या करना है, काम करना है। चौथा स्टेप देख लेते हैं। चौथा यहाँ पे आप लोगों को एमसीक्यूज करना है। जी हाँ, मल्टीपल क्वेश्चन करना है। यहाँ पे आप लोगों को न्यू क्वेश्चन भी करना है। जहाँ भी जिस भी ऐप से, जिस भी आप लोगों को वाईटी चैनल से जो भी टीचर आप लोगों को नए क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि आप लोगों को सीटेट के लेवल का है, तो वहां से आप लोग क्या कीजिएगा, नए क्वेश्चन भी जरूर कीजिएगा। नए क्वेश्चन से पीवाईक्यू क्या होता है, बच्चे रट लेते हैं, उसका आंसर याद कर लेते हैं और सेम टू सेम दोहराने पर क्या होता है, वही आंसर लगा देते हैं। इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी करना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोगों का, आप लोग आंसर नहीं रट पाइएगा और इससे आप लोग क्या कीजिएगा, खुद से यहाँ पे आप लोग आंसर दे पाइएगा। और सबसे पांचवा और सबसे लास्ट क्या होना चाहिए, आपका रिवीजन होना चाहिए। जी हाँ, रिवीजन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन भर में आप लोगों ने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, आप लोगों को क्या करना है, सोने से पहले 20 मिनट में क्या करना है, मेन टॉपिक आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन कर जाना है। और आप लोग अगर कुछ भी पढ़ते हैं तो कॉपी और पेन लेकर बैठना है। जो भी आप लोगों का की पॉइंट लगे उस कॉपी पे लिखते जाना है और रात में क्या करना है, सोने से पहले उस रिवीजन में सिर्फ उस की पॉइंट को पढ़ लेना है। जी हाँ, पूरा थ्योरी पढ़ने नहीं बैठना है। रिवीजन का मतलब है कि जो उसका जो शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाइएगा, बस उस टॉपिक को देख लेना है। तो ये हमारा था 5 सीक्रेट टिप्स, जिसे आप लोगों को अगर अपनाना है तो आप लोगों को इसे फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही टिप्स के लिए आप लोग दीपा एकेडमी को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बस आप लोगों को ये 5 टिप्स अगर आप लोग अच्छे से अपना लेते हैं, अच्छे से इसको आजमा लेंगे तो क्या होगा, आप लोगों को 90+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।